चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें देखना है कि कैसे कैलकुलेट होती है हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं कि एक बॉल को थ्रो किया गया है इस तरीके से कुछ, और वो दूसरे साइड में जाकर के गिर रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमें लेनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, एक्स डायरेक्शन, यानी मोशन जो हम देखेंगे वो एक्स डायरेक्शन का मोशन देखेंगे, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक्स डायरेक्शन की मोशन की बात हो रही है तो चलो देख लेते हैं क्या है एक्स डायरेक्शन में। हमें पता है एक्स डायरेक्शन की मोशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, जो कि सिंपल है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मैंने पहले ही बताया है कि देयर विल नॉट बी एनी एक्सिलरेशन। एक्स डायरेक्शन के मोशन में एक्स डायरेक्शन यानी ऐसा कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम इसमें क्या करते हैं, चलो इसमें वापस से एक एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। आई गेस अभी क्लियर हो गया होगा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला। तो एक्स डायरेक्शन के मोशन में देखो एक्सिलरेशन अपने आप से जीरो हो गए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज से। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग दिखाते हैं आर से। ये जो आर है यही आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। ये जो आर है ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, इसका मतलब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। यू एक्स हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा, ये यू एक्स हो जाएगा। टाइम तो फर्क नहीं पड़ता, एक्स या वाई डायरेक्शन है क्या है। देन 1/2 ए एक्स हो जाएगा, और टाइम पे फिर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हॉरिजॉन्टल रेंज एस एक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज एस एक्स है क्या। अगर एस एक्स की बात मैं करूं तो एस एक्स क्या है, एस एक्स है क्या, आर है बेसिकली। देखो ये आर, हमें यही आर चाहिए, ठीक है। और वैल्यूज रखते हैं, तो एस एक्स की वैल्यू हो गई आर। यू एक्स हमें पता है यू कॉस थीटा है और इनटू टाइम है। देन 1/2 एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होता है 0 इंटू टी स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है ये टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक। टी क्या है, टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड है तो टी की वैल्यू हमको पता है क्या होती थी, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, यही होती थी। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर और चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू रखी तो 2 यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यू इंटू यू हो जाएगा यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। हमको ये बात पता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता होगी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, 2 यहां लगा दो इंटू कॉस थीटा। तो सही है, वही लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रेंज का जो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, तो इसको हम ब्लॉक में कर लेते हैं, ठीक है। इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।